बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। अल्लाह करे आप खुश हों, आबाद हों और आपके दस्तरखान अल्लाह ताला की बेहतरीन नेमतों से सजे रहें। आमीन सुम्मा आमीन। आज आपके लिए जो मैं रेसिपी लेके आई हूँ वो है खट्टा गोश्त। इसके लिए मैंने आधा किलो बीफ लिया है, इसे मैंने उबाल लिया और देखिए ये स्ट्रिप में मैंने काट लिया था इसे और उबाल लिया है। बाज़ औक़ात गलता नहीं है। और ये मैंने सूखी प्याज ली है बड़ी, उसमें मैंने सब्ज मिर्चें, सब्ज धनिया, अदरक लहसुन कूट के इसको मैंने एक चटनी सी बना ली। और ये एक टमाटर है। मिर्चें बड़ी खाने की बड़ी चम्मच है, लेकिन आप हस्बे जायका लें। इसके साथ ये सूखा धनिया और सफ़ेद ज़ीरा। इसकी जो खास चीज़ है वो है इमली का पल्प। और ये जो आपको बारीक दाने नज़र आ रहे हैं ये है मेथी दाना। मैं खुद इस दफ़ा जाके लेके आई हूँ, इसलिए कि पहले हम लाते हैं वो मोटे मोटे दाने। तो मुझे वो बताया था उसने, पंसारी वाले ने, कि मेथी ये है। जो दूसरे बड़े दाने वो मेथरे होते हैं, वो अचार में डाले जाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी मैं इसमें डालूंगी जो मैंने मसाला बनाया था वो डालेंगे इसमें। थोड़ा सा इसमें डालेंगे पानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्लेम मैंने ऑन कर दी है। अभी इसमें थोड़ा सा पानी इसका सोक करेंगे, उसके बाद उसे मसाला जात इसमें डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खट्टा गोश्त बनाने के लिए जो मैंने मसाला डाला है उसका पानी सोक हो चुका है। और अभी इसमें मैंने ऑयल डाल दिया है। अभी इसमें मैं दूसरे मसाले डालने लगी हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खाने की तकरीबन आधा चम्मच खाने का डालेंगे इसमें नमक। अदरक पाउडर, लहसुन पाउडर, हल्दी और बड़ी भर के चम्मच इसमें जाएंगी सुरख मिर्चें। अभी जो मैं आपको रेसिपीज़ काफ़ी मैंने दिए दी हैं, रेसिपीज़ गोश्त वाली, बीफ वाली और चिकन वाली। तो अभी आने वाले दिनों में इंशाल्लाह वेजिटेबल मिक्स करके बनाएंगे या वेजिटेबल के अलावा से बनाएंगे। अभी मौसम तकरीबन जो सर्दियों की सब्ज़ियाँ उनका ख़त्म हो चुका है, ख़त्म होने वाला है, तो उनकी भी बनाऊंगी। और जो गर्मियों की शुरू में आ रही हैं सब्ज़ियाँ, उनकी भी मैं रेसिपीज़ आपको दिखाऊंगी और डिफरेंट होंगी। और आप ज़रूर बनाइएगा और अपने प्यारों को खिलाइएगा। अभी इसमें मैं डालूंगी मेथी दाना। जो मैंने रखा हुआ था साबुत धनिया और सफ़ेद ज़ीरा। इसको अच्छी तरह की बुनाई करेंगे, जिसमें हम डालेंगे जो मैंने उबाल के रखा हुआ है गोश्त। उसके बाद इसमें डालेंगे फिर हम जो पल्प मैंने रखा हुआ है इमली का, जो ख़ास चीज़ है इसकी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मसाले को मैंने अच्छी तरह भून लिया है। अभी मैं इसमें डालने लगी हूँ जो गोश्त मैंने उबाल के रखा हुआ था। बिस्मिल्लाह। इसे अच्छी तरह करेंगे मिक्स, अच्छी तरह इसकी बुनाई करेंगे। और बाद में डालूंगी मैं इसमें जो इसका जो खास इसकी जो चीज़ है इमली का पानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खट्टा गोश्त
तकरीबन तैयार है। इसमें अभी मैं डालने लगी हूँ जो मैंने इमली का पानी निकाल के रखा था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यही इसकी ख़ास चीज़ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जनाब हमारा खट्टा गोश्त तैयार है। माशाल्लाह बहुत खुशबू आ रही है अच्छी, इमली के पेस्ट की खुशबू आ रही है। अभी हम इसे करेंगे डिश आउट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़बे ये लाए रब्बे को माँ तो ज़बान। तो तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे। अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए कि उन्हें अल्लाह ताला ने हमें बहुत सारी नेमतों से नवाजा है खाने पीने के लिए। जो हमारे पास अल्लाह ताला की नेमतें बेशुमार हैं। चावल मैंने पहले से उबाल लिए थे, तो मैंने कहा चलें वो क्या बताने, वो तो सबको पता है। जो हमारी रेसिपी है वो बताते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हमारी आज की रेसिपी खट्टा गोश्त तैयार है। आप इसको चावलों के साथ खा सकते हैं, नान के साथ, रोटी के साथ, पराठे के साथ। अल्लाह ताला की जिस नेमत का भी नाम लें वही मज़ेदार है। तो इसके साथ ये है कि अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी दे, सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। तो अल्लाह ताला जिनके वालिदैन फ़ौत हो चुके हैं, अल्लाह ताला उनके वालिदैन करीमैन को जन्नतुल फिरदौस का आला मुकाम अता फरमाए। और जिनके वालिदैन ज़िंदा हैं, अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी दे, सेहत दे। अपने वालिदैन के लिए दुआ किया करें, ये सदका जारिया है। इसलिए कि ये चीज़ें हमारे भी आगे काम आएंगी, हमारी औलादें भी हमारे लिए दुआ किया करेंगी। सदका जारिया ऐसा सदका जारिया है कि ये इसे चलते रहना चाहिए। मेरे लिए दुआ किया करें। खुदा हाफिज़।